प्राचीन समय की बात है जब भारत में जगह जगह गुरुकुल हुआ करते थे, जहां दूर दूर से बच्चे शिक्षा लेने आते थे। उन बच्चों को अपना घर छोड़कर तब तक गुरुकुल में रहना पड़ता था जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी। गुरुकुल में एक गुरु होते थे जो सभी शिष्यों को एक समान मानते थे और सबको बराबर शिक्षा देते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में एक बार गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी उनकी नजर एक शिष्य पर पड़ी जो शायद उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था। गुरुजी समझ गए कि ये शिष्य शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहा, तो उन्होंने उसे आगे बैठने के लिए कहा और उसे दोबारा समझाने लगे। लेकिन उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरुजी अब रोज उस लड़के को सबसे आगे बैठाते और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते। गुरुजी ने पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी उस लड़के की बुद्धि पर कुछ खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके साथ के बच्चे उस लड़के से आगे निकले जा रहे थे और जो उससे छोटे थे वो उसकी कक्षा में पहुंच गए थे। लेकिन उस लड़के को ना तो कुछ समझ आ रहा था और ना ही पढ़ने में उसका मन लग रहा था। कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो गुरुजी ने उस शिष्य को बुलाकर कहा, बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे भाग्य में शायद शिक्षा का सुख नहीं लिखा है। तुम अपने घर जाओ और अपने पिता का उनके काम में हाथ बंटाओ। ये सुनकर वो लड़का दुखी मन से आश्रम छोड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। सोचने लगा कि अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे बताऊंगा उन्हें कि मैं शिक्षा पूरी नहीं कर पाया। वो आश्रम से कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे प्यास लगने लगी। आसपास देखा तो एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास पहुंचकर जब वो पानी पीने लगा तो उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जिस पर कुएं की रस्सी के बार बार घिसने से निशान पड़ गए थे। वो लड़का सोचने लगा कि अगर रस्सी के बार बार घिसने से इतने कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो मैं भी निरंतर अभ्यास से शिक्षा प्राप्त कर सकता हूं। और ये सोचकर वो लड़का फिर से अपने गुरुकुल की ओर चल देता है। सूरज ढलने से पहले ही वो गुरुकुल पहुंच जाता है और अपने गुरु को प्रणाम करता है। गुरु उससे पूछते हैं, बेटा, तुम वापस क्यों आ गए? तो वो लड़का जवाब देता है, गुरुजी, मुझे एक अवसर और दीजिए। इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा और शिक्षा प्राप्त करके रहूंगा। उस लड़के की इस लगन को देखकर गुरुजी उसको एक और मौका देते हैं और वो लड़का दिन रात बस पढ़ाई करने लगता है। वो वेद, पुराण और तरह तरह के ग्रंथ पढ़ता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। वो लड़का ना तो खाने की चिंता करता है और ना सोने की, बस दिन रात पढ़ने में ही लगा रहता है। गुरुजी उसकी इस लगन और मेहनत को देखकर प्रसन्न होते हैं। वो लड़का धीरे धीरे अपनी कक्षा का सबसे तेज बुद्धि वाला छात्र बन जाता है और गुरुजी भी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। और अपने निरंतर अभ्यास से वो लड़का, जिसे कभी लोग मूर्ख और मंद बुद्धि कहते थे, यही लड़का आगे चलकर संस्कृत का बड़ा विद्वान बनता है, जिसे दुनिया वरदराज के नाम से जानती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम पूरी लगन और विश्वास के साथ निरंतर अभ्यास करते रहे तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो हम हासिल नहीं कर सकते। लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक दो बार प्रयास करने के बाद फिर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई निरंतर प्रयास करते रहे तो वो खुद को मूर्ख से विद्वान भी बना सकता है। जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो हम अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधार पाते हैं और समय के साथ हम बेहतर बनते जाते हैं। वरदराज ने भी निरंतर अभ्यास से ही अपनी किस्मत बदल दी। आप भी बदल सकते हो।